दोस्तों, ठरकपन का अगर कोई घड़ा होता और उस पे बब्बन सिंह रघुवंशी का नाम लिख दिया जाता तो वो घड़ा भी अपने आप में फट जाता। इतने अश्लील हैं बब्बन सिंह। उनकी एक और करतूत कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले एक बार बाला के साथ उसे गोदी में बैठाकर जो कुछ हरकतें वो कर रहे थे, उसी के चक्कर में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उनकी ठरकपन कितनी है, वो जितना सीधा बनने की कोशिश कर रहे थे, अपने बयान के जरिए जिस साजिश की बात कर रहे थे, वो साजिश का पर्दाफाश हो गया है और पता चल गया है कि बब्बन सिंह जो बातें कर रहे थे वो कितनी निहायती झूठी थी और वो कितने निहायते साफ सुथरी छवि के नेता हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, किसी का चरित्र सबसे बड़ी चीज होती है, न पैसा न स्वास्थ्य, सबसे बड़ी चीज होती है उसका चरित्र। अगर एक बार चरित्र हनन हो गया तो फिर वो वापस नहीं लाया जा सकता। किसी मार्केट में चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्योंकि आपके कर्म, आपके जो रहन सहन है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन बब्बन सिंह शक्ल से दिखने में जितने सीधे लगते हैं, जितने स्वीट लगते हैं, उतने हैं नहीं। असल में उनके अंदर ठरक भरी हुई है और वो ठरक कहीं ना कहीं तो निकलेगी। जब निकलती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद जब पब्लिक डोमेन में आती है तो थू थू होती है और उस पर मुंह छिपाने को मजबूर हो जाते हैं बब्बन सिंह। बब्बन सिंह ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। बिहार में जिस शादी समारोह में वो गए थे, वो ये कहते हैं कि बांसडीह से विधायक के पति की साजिश थी, क्योंकि वो बांसडीह से अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया गया, जिसके बाद वो हरकतें उन्होंने की और उन हरकतों को रिकॉर्ड करके वायरल किया गया। उन्हें बदनाम करने की एक तरह से कोशिश हुई। लेकिन अब जो दूसरा वीडियो आया है वो बड़ा मजेदार है। उसमें कहीं से भी नशे में नहीं लग रहे हैं बब्बन सिंह, कहीं से भी ये वीडियो एडिटेड नहीं लग रहा है और ठरक पूरी नजर आ रही है। जो बेहूदगी होती है, 70 साल का एक व्यक्ति, सोचिए, वो बार बाला को जमीन में बैठाकर डांस करवा रहा है, इधर उधर के इशारे कर रहा है। सोचिए, ये क्या कोई सभ्य समाज का व्यक्ति करता है क्या? लेकिन बब्बन सिंह दिखने में कुछ है और अंदर से कुछ है। वो हाथी वाला आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। तो वही हाल बब्बन सिंह का है। दिखाने के लिए इनकी छवि, इनका चेहरा बहुत साफ सुथरा है, लेकिन अंदर से महिलाओं को लेकर इनके अंदर की जो मानसिकता है, जो प्रवृत्ति है, वो रावण से कम नहीं है। भले ही इनके नाम के पीछे रघुवंशी लगा है। शर्म आनी चाहिए, रघुवंशी इनको अपने नाम से हटा लेना चाहिए, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। दोस्तों, जो दूसरा वीडियो आया है उसमें इशारे इधर उधर के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो सामने आया था उसमें तो खुल्लम खुल्ला पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मैं इस मंच से बता नहीं सकता हूं, खुलकर उसको दिखा भी नहीं सकता हूं क्योंकि गाइडलाइंस है। लेकिन हर कोई ये बात समझ गया है कि बब्बन सिंह किस तरह के व्यक्ति हैं। और केतकी सिंह का वो नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे कि बांसडीह से जो विधायक हैं उनकी साजिश है, उनके पति की साजिश है। वो तमाम और लोगों के भी नाम ले रहे थे, कह रहे थे गुटबाजी हो रही है। दयाशंकर का भी उन्होंने नाम ले लिया, जो कि सरकार में मंत्री हैं। कह रहे थे मैं उनका परिजन हूं, रिश्तेदार हूं। ऐसा रिश्तेदार, हालांकि दयाशंकर खुद ही मायावती को लेकर जिस तरह की बात कर चुके हैं, पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी। हालांकि ये बात अलग है कि वो फिर से पार्टी में बने हैं, मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन बब्बन सिंह हद करते हैं, कहते कुछ हैं और है कुछ। साजिश की बात करते हैं और भरी उनके अंदर ठरक है। ठरक कैमरे पर रिकॉर्ड होती है, सामने आती है तो फजीहत होती है। आप क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? बब्बन सिंह क्या कहना चाहेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जवाब दूंगा, इस पूरी घटना पर लिखित शिकायत करूंगा पुलिस में। वो ये कह रहे थे कि ये वीडियो एडिटेड है, मैं उस शादी समारोह में जरूर गया था। और जो दूसरा वीडियो आया है, क्या उसमें बब्बन सिंह नहीं है? वो भी वीडियो क्या एडिटेड है? क्या उसकी शिकायत भी पुलिस से की जाएगी? और जो बदनाम उनको करने की कोशिश कर रहा है, उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या उन्होंने कोई लिखित शिकायत अब तक दी है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ बातें हैं और बातों के सिवा कुछ नहीं है। अपनी छवि को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बब्बन सिंह भी ये अच्छे से समझ गए हैं कि अब रायता बहुत ज्यादा फैल चुका है। वीडियोस पर वीडियोस सामने आ रहे हैं। कल को हो सकता है कुछ और वीडियो निकलकर सामने आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। जो इस तरह के नेता होते हैं, उनकी एक करतूत खुलती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी खुलने में देर नहीं लगती। और ऐसे में
उनकी करतूतें अब सामने आ रही हैं तो पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह के नेता है। उसके बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी में अगर वापसी होती है तो ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात होगी। शीर्ष नेतृत्व जो उनका है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर भी शक होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, यह अपने आप में हैरानी वाली बात है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता डाला। अभी तक कोई कार्रवाई उन पर हुई नहीं है, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, वो भारतीय सेना को पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं। इस देश के सभी लोगों को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं। अब बताइए, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये एक छवि धूमिल वैसे ही हो रही है। दूसरा, कार्रवाई जिस पर की है वो कितनी साफ सुथरी छवि का था, इसके सबूत अब निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे समय से ऐसा ठरकी भरा हुआ था, ऐसा ठरकी बैठा हुआ था। 93 में सोचिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में वो फिर से दावेदारी ठोक रहे थे। 70 साल के हो गए हैं, ठरक इनकी जा नहीं रही है, ये क्षेत्र का विकास क्या करेंगे। और ऐसे नेताओं को, ये हर पार्टी के लिए दोस्तों, ये हर पार्टी के लिए है कि ऐसे नेताओं की छवि, उनका बैकग्राउंड चेक करके ही उनको पार्टी में एंट्री देनी चाहिए। नहीं तो ये पार्टी को तो बदनाम करते हैं, इस देश को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग उच्च पदों पर चले जाते हैं, उसके बाद ये उस पद का फायदा उठाते हैं और अपनी ठरक के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए उस पद का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए और जनता को भी इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। पार्टियों को तो ध्यान रखना ही चाहिए। हालांकि अब जो वीडियो निकलकर सामने आया बब्बन सिंह का, दूसरा वाला, उस पर हमारे दर्शक क्या कहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल है, अगर आप देखने के उत्सुक हैं तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। हम गाइडलाइंस की वजह से वीडियो पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बात बताई उससे आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि बब्बन सिंह किस प्रवृत्ति के नेता हैं और वो असल में कहते कुछ हैं, अंदर कुछ है उनके। ठीक है, हो सकता है इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हो, लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें उनके खिलाफ साजिश हो रही है, इस तरह की, ये जो दावा है ये पूरी तरीके से झूठा नजर आता है। और बब्बन सिंह पर क्योंकि कार्रवाई हो ही गई है तो अब उनके बारे में कुछ ज्यादा कहने को बनता नहीं है। लेकिन ऐसे नेता कल को दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, क्योंकि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है और जनता भूल जाएगी, ऐसे नेता फिर से पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और इनकी हरकतें, क्योंकि प्रवृत्ति आदमी की बदलती नहीं है, तो ऐसे में कल को आके ये कोई और कांड करें। इससे अच्छा है कि पहले ही सावधान हो लिया जाए और इन नेताओं को इतना कम से कम ये सबक मिले कि इन्होंने जो किया है इस पर ये शर्मिंदा हो, देश से माफी मांगे और अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो ये कम से कम राजनीति में दोबारा एंट्री ना लें। इस देश के लिए कोढ़ बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।